नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक अरोड़ा और आज जो हम हैं आचार्य रमेश सेमवाल जी के निवास स्थान पर हैं और आज हम इनसे जानें कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है और क्या गुरु पूर्णिमा पर दान दक्षिणा करनी चाहिए। आइए जानते हैं। गुरु जी, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से 23 तारीख को गुरु पूर्णिमा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक अरोड़ा जी और दैनिक रुड़की के योगराज जी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सनातन वैदिक परंपराओं में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु के चरणों में जाकर प्रभु श्री राम ने और प्रभु श्री कृष्ण ने अध्ययन, मनन और चिंतन किया है, वो भी गुरुकुल में पढ़े हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है। गु मनि अंधकार, रू मनि प्रकाश। जो आपके जीवन में अज्ञान को दूर करे और प्रकाश देता है, वही गुरु है। तो भारतीय संस्कृति में गुरुकुल परंपरा है, गुरु की परंपरा है। तो 23 तारीख जुलाई को 2021 को पूर्णिमा का पावन पर्व है। महर्षि वेद व्यास का पूजन किया जाएगा, जिन्होंने हमें वेद धर्म शास्त्र दिए हैं। तो गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। व्यास पूजा का महत्व है। व्यास यानी जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, पुराणों का विस्तार किया, ब्रह्मसूत्र की व्याख्याएं की, ऐसे महर्षि वेद व्यास जिन्होंने भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में 18 पुराण दिए और श्रीमद् भागवतम दिया है। श्रीमद् भागवत जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य वाला ग्रंथ है। श्रीमद् वेद व्यास जी ने चारों वेदों के विवाह किए, अपने शिष्यों को उनको ज्ञान कराया। तो गुरु परंपरा महर्षि वाल्मीकि हों, महर्षि वेद व्यास हों, पराशर हों, आचार्य वारामीर हों, जमदग्नि ऋषि हों, परशुराम जी हों, जैसे कर्ण के गुरु परशुराम जी थे, द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु थे। तो गुरु परंपरा, और कृष्ण भगवान के संदीपनी मुनि गुरु थे। व्यास, गर्ग उनके गुरु थे। इसी प्रकार भगवान श्री राम के वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि गुरु थे। तो गुरु परंपरा भारतीय संस्कृति में स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। तो भारतीय संस्कृति में, वैदिक परंपराओं में गुरु शिष्य परंपरा है। तो उस दिन हमारे गुरु रूप वेद व्यास जी का पूजन किया जाएगा। घर में माता और पिता भी गुरु होते हैं। गुरु माने ज्ञान देने वाले और हमारे जीवन के अज्ञान को, अंधकार को समाप्त करने वाले। आचार्य जी, एक जानकारी और लेंगे। जिस तरह से आज के समय में हम देखते हैं कि जो नई पीढ़ी है, उनको इस चीज़ का महत्व नहीं पता है और कोरोना काल भी चल रहा है, उस चीज़ को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बीच का जो कालखंड गया है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ की परंपरा उन्होंने सीख ली। जो आज वो थे गुरुजन अब टीचर बन चुके हैं और विद्यार्थी स्टूडेंट बन चुके हैं। अगर वो विद्यार्थी बने रहते, शिक्षार्थी बने रहते, तो सा विद्या विमुक्त है। तो जो हमारी शिक्षा परंपरा है, जो हमारी ज्ञान परंपरा है, जो हमारी ऋषि परंपरा है, जो हमारी गुरु परंपरा है, उसी से ही साधना, साध्या, उपासना, तप, ज्ञान की श्रेष्ठता का बोध होता है। तो भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु को, शिष्य को गुरु की सम्मान करना, उनकी परंपराओं पे चलना, गुरु जी को प्रणाम करना। और गुरु आशीर्वाद देते थे, यशस्वी भवा, दीर्घायु भवा, आप ज्ञानी बनो, अज्ञान आपके जीवन से दूर हो। वो परंपरा बीच में लोप हो गई अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के कारण, डैड और मॉम के चक्कर में। अगर हम भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का उद्घोष करना चाहते हैं तो गुरुजनों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ओर चलकर ही जो हमारी वैदिक परंपरा है, यज्ञ परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, उस पर चलकर ही यही वेद व्यास जी का संदेश भी है, यही गुरु पूर्णिमा का संदेश भी है कि अपने से बड़ों को प्रणाम करिए, उनकी शिक्षा को ग्रहण करिए, अच्छी बातों को ग्रहण करिए और उन बातों को लेकर आगे बढ़िए। भारतीय संस्कृति और सभ्यता ही जीवन जीना सिखाती है। गुरु जी, मेरा सवाल था कि जिस तरह से कोरोना काल भी चल रहा है, कोरोना काल को लेकर कई जगह आयोजन नहीं हो पा रहे हैं गुरु पूर्णिमा को लेकर, उस चीज़ को लेकर आप? तो हमारे संस्थान में ज्योतिष मंदिरम जो हमने नया गुरुकुल रुड़की में खोला है, यही राजपूताना पुरानी तहसील में, मैं सभी का आह्वान करता हूँ यहाँ आएँ, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल, मास्क अपना पूरा लगाएं, सैनिटाइज होकर आएँ। और हमने कम लोगों को बुलाया है यहाँ पर, और हम उस दिन गुरु मंत्र देंगे सबको। हम देवभूमि पंचांग का भी विमोचन करेंगे, लोगों को बांटेंगे, गो पुस्तक भी देंगे और यज्ञ, राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ भी करेंगे, अनुष्ठान भी करेंगे, भंडारा भी हमारे उसमें होगा। लेकिन कोरोना काल का हम पूरा प्रोटोकॉल का मैं सबसे आह्वान करता हूं
कि हम दूसरी तीसरी लहर को आमंत्रित न करें। अपने कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकारें कह रही हैं। तो जान है तो जहान है, तभी धर्म हमारे शरीर के लिए है कि आपका जीवन उच्च कोटि का बने, आदर्शमय बने, ज्ञानमय बने। तो शरीर की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। तो कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। हमारे ज्योतिष मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 23 जुलाई 2021 और 24 जुलाई को भंडारा किया जाएगा, प्रसादम भोजनम भगवान का। और 23 तारीख जुलाई 2021 को सभी का आह्वान है कि आप आएँ, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। इसमें हमारे कार्यक्रम हैं, यज्ञ होगा, पूजन होगा और सबके कल्याण की कामना की जाएगी। प्रिय दर्शकों, गुरुजी ने बताया कि 23 तारीख को गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें कोरोना के जो नियम है, जो गाइडलाइन शासन के द्वारा दी गई है, उसी के तहत यहाँ पर श्रद्धालु आएँ और अपने गुरु को प्रणाम करें और अपने गुरु का जो मार्ग है उस पर बताया कि चलें। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो आज के समय में जो युवा अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को अपनाएं, ताकि अपना जो संस्कृति है, अपना जो समाज है, वो धर्म है, वो आगे बढ़ता चला जाए।